एक समय की बात है, एक गधा एक हरे भरे खेत में आनंद से घास चर रहा था। चारों तरफ शांति थी, हवा में ठंडक थी और गधा किसी चिंता से मुक्त था। तभी अचानक एक भूखा भेड़िया उस खेत की ओर आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और उसका पेट कई दिनों से खाली था। उसने गधे को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। भेड़िया गधे के पास आकर गुर्राया, अब तुम मेरे नाश्ते का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह से भूखा हूँ और अब तुम्हारी घास खाने की बारी खत्म हुई। गधा भेड़िए की बात सुनकर थोड़ा सहमा, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला। वह जानता था कि भागना उसका कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने तुरंत अपने एक पैर को लंगड़ाते हुए कुछ कदम बढ़ाए और दर्द का नाटक करते हुए चिल्लाया, ओह भेड़िया साहब, आप मुझे खा तो लीजिए, लेकिन कृपा करके मेरे खुर से यह कील निकाल दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है, मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा। भेड़िए ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों तेरी मदद करनी चाहिए? मैं तुझे खाने आया हूँ, न कि तेरे इलाज के लिए। गधे ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, जनाब मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। सोचिए, अगर आपने मुझे खाने की शुरुआत कर दी और ये कील आपके गले में फंस गई तो क्या होगा? आपका गला बुरी तरह घायल हो जाएगा और आप भी इस छोटे से नाश्ते की वजह से मर सकते हैं। भेड़िया थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। गधे की बात में कुछ सच्चाई नजर आई। उसने सोचा, गधा सही कह रहा है, अगर ये कील मेरे गले में अटक गई तो मैं तो बिना वजह मर जाऊंगा। क्यों न पहले इस कील को निकाल लूं, फिर इसे खा लूंगा। भेड़िए ने गधे से कहा, ठीक है, अपना पैर आगे बढ़ाओ, मैं देखता हूँ कि ये कील कहाँ है। गधा तुरंत अपने एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए बोला, यहाँ देखिए जनाब, बहुत दर्द हो रहा है, कृपा करके इस कील को निकाल दीजिए। भेड़िया थोड़ा और करीब आया, लेकिन उसे कील नजर नहीं आई। उसने फिर कहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। गधा दर्द का नाटक करते हुए बोला, जनाब आप जरा और करीब आकर देखिए, कील गहरे धंसी हुई है। भेड़िया और भी करीब आया और ध्यान से गधे के खुर को देखने लगा। जैसे ही वह कील ढूंढने के लिए झुका, गधे ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दूसरे पैर से भेड़िए के चेहरे पर पूरी ताकत से एक लात मारी। गधे की लात इतनी जोरदार थी कि भेड़िए के सारे दांत टूट गए और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। गधा भेड़िए की इस हालत को देखकर दूर भाग गया और उसने चैन की सांस ली।